So let's start this class with a question, right? I believe हमने ये question last class में देखा नहीं था, but there is a certain value, like certain understanding which comes from this particular question. So let's see if you can solve it. क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक सिंपल क्लास ए है एंड ए के अंदर कुछ ऑपरेशन हो रहा है एंड प्रिंट कर रहे हैं हम ए की वैल्यू को. क्या एरर आएगा या फिर कोई आंसर आएगा? एंड अगर आंसर आएगा तो आंसर क्या आएगा? We are getting responses. जी Prakhar हाँ. Sharma response A. Utkarsh reply C. Okay. So the two options that जो हमें मिल रही हैं वो हैं A and C, right? या Yes. तो आंसर A होगा या आंसर C होगा. Rohan also reply C. Daksh reply C. So अभी जो रेशियो है वो A का 1 है और बाकी C चल रहे हैं. Okay. See, the answer यहाँ पे है in fact A. अच्छा, अब A क्यों है वो जानते हैं. A क्यों है? जब हमने बोला कि हम क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान रखना, वो कह रहे हैं हम सारी क्लास की डेफिनेशन एक बारी में देखेंगे एंड जब हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई हम एंटर दबाएंगे. जैसे ही मैंने एंटर दबाया जितना भी मेरी क्लास के अंदर लिखा हुआ था वो सब प्रोसेस होगा एंड उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राइट? सो लेट्स सी इस केस में कैसे बन रहा है. इस केस में इट्स समथिंग लाइक दिस. मेरा क्लास ए बना. ए के अंदर मैंने प्रोसेसिंग करने की कोशिश करी. मैंने क्या देखा, मेरे पास एक इनिट फंक्शन है. लेट्स जस्ट राइट इनिट यहाँ पे. इसके अलावा जो ये वाली स्टेटमेंट्स थी हमारे, राइट, जो ये वाली स्टेटमेंट्स थी वो क्या कर रहे हैं, द सेइंग दैट आप एक एक्स का लूप चलाओ जिसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी एंड 2 होगी एंड जो एक्स की वैल्यू 2 है वहां पे रुक जाओ, राइट? तो इसके अलावा मेरे पास एक क्लास मेंबर बनेगा जिसकी वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 2 है. अब जब मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हेन आई से कि मुझे इंस्टेंस से एक्सेस करना है, तो इंस्टेंस से मुझे क्या इंस्टेंस के अंदर वैल्यू है? क्या मेरी स्मॉल ए की डेफिनेशन के अंदर एक्स है? नहीं है. क्या मेरी कैपिटल ए की डेफिनेशन के अंदर एक्स है? हाँ है. तो मैंने वो वैल्यू प्रिंट करा दिया. सिमिलरली यहाँ पे मैंने डायरेक्टली चेक किया कि कैपिटल ए में है या नहीं है एंड बिकॉज कैपिटल ए में है मैं वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ एंड दैट इज वाई यहाँ पे आंसर हमारा ए आ रहा है 2,2. अब एक क्वेश्चन जहाँ पे जनरली उठ सकता है कि क्या ये सिंटैक्स वैलिड था? सिंटैक्स वैलिड है बिकॉज हम कर क्या रहे हैं, हम एक सिंपल लूप चलाने की कोशिश कर रहे हैं विद इन अ क्लास. पाइथन लैंग्वेज के अंदर ये सिंटैक्स हमारे लिए वैलिड है. क्या ये जो स्कोप था एक्स का, एक्स मेमोरी से डी रेफरेंस नहीं हो जाना चाहिए था? एक्स डी रेफरेंस नहीं होता एंड दैट इज द ट्रिक यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. एक्स डी रेफरेंस नहीं होगा एंड इट विल प्रिंट द वैल्यू डायरेक्टली. कोई डाउट? Then we'll go on to the theory, this topic here. Student, do you have any doubt? Please write on a chat box. If it is clear, then please write clear. Vaibhav Tyagi, capital X is equals to 2 question mark. Okay. X equals to 2 क्यों आया? Okay. See, ये तो सबसे बेसिक चीज है हमारे लिए. बेसिक कैसे है? हमने कभी भी कंपाइलर अपने इंटरप्रेटर के अंदर हम लूप लिखने की कोशिश करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज
एंड से 5, राइट? इसका मतलब क्या होता है? देख, एंड सपोज इसके अंदर हमने लिख दिया प्रिंट आई। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए? इसका मतलब हुआ कि आप एक लूप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यू स्टार्टिंग अ लूप, एंड हम उस लूप के अंदर आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। दिस इज लाइन नंबर 1 2 3। अब जो हमारा लूप चल रहा है, जो हमारा लूप चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड ये चलता रहेगा जब तक हमारी वैल्यू n-1 नहीं हो जाती, दैट इज 4 नहीं हो जाती तब तक। जैसे ही n-1 हुई, लूप रुक जाएगा एंड हम ये वाला एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट? अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो हमने प्रिंट आई लिखा था लूप के बाहर, क्या ये चलेगा? एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हमारा जो आई है, आई का जो स्कोप है वो खाली ऐसा नहीं है कि लूप खत्म हुआ, आई मेमोरी से हट गया। हमारा आई हमारे पास मेमोरी में अवेलेबल है एंड हम उसको रेफर करेंगे तो हमें वैल्यू मिल रहा है। तो गेटिंग द वैल्यू 4। सर एक सेकंड रुकिएगा, आई थिंक आई एम गेटिंग अ कॉल। सो या, इस पार्ट में कोई डाउट? आई होप डाउट नहीं होगा। हम अच्छा, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दो चीजें। यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं, am I audible? Yes, you are audible. ओके, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हमने एक ट्रूथ का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया एंड उस इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करी। अब क्वेश्चन आता है कि आउटपुट क्या आएगा? आप बताएं, एक बार पढ़ें, एक छोटा सा ड्राई रन करें एंड बताएं आउटपुट क्या आएगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि मे बी आपने ये वाला सिंटैक्स कभी देखा नहीं होगा, तो ये चार्ट में लिख दें कि हमने ये सिंटैक्स नहीं देखा, सो आई कैन एक्सप्लेन। So should we give 30 seconds extra to solve this? Actually, कई स्टूडेंट्स का रिप्लाई है कि हमने नहीं देखा है और प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. Explain the question again. Okay. So, okay, हम डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन पे जंप कर जाते हैं, बट नो वन गेव द आंसर एबीसीडी में से हमारे को। ओके, लेट्स सी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अगर हम सबसे पहले इन लाइंस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, हम क्या देखेंगे? हमारे को एक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, दिस इज बिकमिंग अ क्लास ऑब्जेक्ट। इस क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है इनट नाम से। इस क्लास ऑब्जेक्ट का नाम है फ्रूट्स। अब हम आगे देखते हैं। जब हमने बोला ऑब्जेक्ट नाम से एक नया मेमोरी एलोकेशन करें, हमने नया मेमोरी एलोकेशन किया ओबीजे नाम से। इस ओबीजे के अंदर हमने वैल्यूज डाली इनट के थ्रू, प्राइस, एंड हमने प्राइस को वैल्यू दे दिया 50 का। इसके अलावा जो ये स्टेटमेंट्स थी, आई आस्क यू, एक बार आप मुझे यस या नो में बताना, ए बीइंग से नो एंड बी बीइंग यस, क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स वैलिड हैं या एरर आएगा?
स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई। सर ने एक ऑप्शन दिया आपको, ए फॉर नो, बी फॉर यस। इज दीज टू स्टेटमेंट्स आर वैलिड और इनवैलिड? It's 9:17. I believe you have a higher energy level. Prakhar, maybe your answer is correct, but सर ने जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि obj dot quantity is equals to 14 and obj dot bags is equals to 2. Is it true or false? Yes or no? उत्कर्ष का रिप्लाई आया है वैलिड है। Yeah. And in fact, हाँ वैलिड है। ओके, अब वैलिड कैसे है ये डिस्कस करते हैं। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, वी आर सेइंग दैट ऑब्जेक्ट डॉट क्वांटिटी नाम से आप वैल्यू ढूंढो, अगर वैल्यू नहीं है तो आप उस वैल्यू को असाइन कर दो। तो होगा क्या यहाँ पे, एक बार देखिए, ओबीजे डॉट क्वांटिटी नाम से एक वैल्यू बनेगी, एक नाम बनेगा क्वांटिटी नाम का, और उसको एक वैल्यू असाइन होगी 14। उसके अलावा बैग्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको वैल्यू असाइन होगी 2। अब हमने ये तीनों वैल्यूज असाइन कर लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कुछ प्रिंट करा के रखे देखना है, राइट? अब ये प्रिंट क्या होगा, कैसे होगा, वो डिस्कस करते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट डॉट क्वांटिटी की बात करें, वो तो हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है एंड इसका आंसर 14 आ रहा है, बट हमें इसको कुछ ऐड करना है। एंड ऐड क्या करना है, ऑब्जेक्ट का डिक्शनरी। सो एक सेकंड, आप मुझे एक सेकंड देंगे तो मैं ये बताता हूँ ये काम कैसे करेगा। हमने सी, सी प्लस प्लस, जावा, एनी अदर लैंग्वेज जिससे पहले पढ़ा था, उसमें हमने एक कुछ देखा होगा नेम स्पेस नाम का, या हमने देखा होगा स्कोप नाम की कोई चीज, राइट? कुछ स्कोप के अंदर होता है, कुछ वैल्यू स्कोप के अंदर नहीं होती। हो सकता है कि अगर मैं एक सिंपल स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखूं सी के अंदर, एंड मैंने बंद कर दिया, तो मैं बोलूंगा कि जो इन्होंने इंट एक्स बनाया है, इंट एक्स इफ स्कोप के अंदर बिलोंग करता है, बट बिकॉज मेरे स्कोप बंद हो गया तो स्कोप के बाहर नहीं रहेगा, राइट? कुछ कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा होगा। सिमिलरली यहाँ पे कंसेप्ट आता है। यहाँ पे क्या कंसेप्ट आ रहा है, हम स्कोप्स को डिफाइन कर रहे हैं थ्रू डिक्शनरीज। वी आर यूजिंग डिक्शनरीज। डिक्शनरीज इज समथिंग जो आपने पाइथन बेसिक्स के अंदर पढ़ा होगा। हमारे पास जनरली एक कांस्टेंट होगा, एक नेम होगा जो कि अटैच हो रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू से। देयर इज अ की वैल्यू रिलेशनशिप, राइट? एक की है जो एक वैल्यू को लिंक कर रहा है, एंड सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो जब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि मुझे ऑब्जेक्ट डॉट डिक्शनरी बताएं, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करें, हम बेसिकली पूछ क्या रहे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, अब वो निकाल लो। जो जो एग्जिस्ट करता है हम उसकी वैल्यूज को फेच कर लो, एंड बताओ कि क्वांटिटी कितना है, उसका लेंथ कितना है। बिकॉज लेंथ 3 है, बिकॉज वी हैव प्राइस, क्वांटिटी एंड बैग्स, वी हैव 3 वैल्यूज, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड हमारा आंसर 17 आ जाएगा। तो जिसने आंसर 17 दिया था, ये करेक्ट। किस तरीके से दिया था, बैकग्राउंड में किस तरीके से काम हो रहा है, वो जानना जरूरी है। अच्छा, जो हमने ऑब्जेक्ट द डिक्शनरी बोला, तो डिक्शनरी हमने यहाँ पे प्रॉब्ली इस तरीके से सिंटैक्स में देखा होगा पहले कभी। तो होता क्या है, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बी इट मेथड ऑब्जेक्ट, बी इट क्लास ऑब्जेक्ट, बी इट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, हमारे पास कुछ कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज इनहेरिटेंस में आती हैं। कुछ कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज, कुछ कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स एंड मेथड्स हमें मिलेंगे पार्ट ऑफ द क्लास। डिक्शनरी इज जस्ट वन ऑफ देम। डिक्शनरी हमारे को ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर डीआईसीटी इज टेलिंग मी कि क्या क्या अभी एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर। द मोमेंट स्कोप के अंदर कुछ और ऐड होगा तो वो डीआईसीटी के अंदर भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो देयर वुड बी इनकंसिस्टेंसी एंड एरर रेज होगा। एम आई करेक्ट? यहाँ पे क्लियर है? नहीं क्लियर है तो डाउट पूछें, रिपीट करना है तो रिपीट के लिए बोलें। स्टूडेंट्स बताएं इफ यू हैव एनी डाउट और वी रिपीट इट, or if it is clear please write clear so that we can proceed the topic.
सीरज, आपने 3 क्वेश्चन मार्क लिखा है। मैंने आपको रिप्लाई किया था क्योंकि आपने बोला था कि डिक्शनरी के अंदर 3 होंगे। यस, देयर इज 3। और ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी में आज सर ने बताया कि ऑलरेडी 14 है, तो 14 प्लस 3 17 हो गया। तो आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर और यू हैव समथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? So you are satisfied with the answer? So, sir, students reply that the things are clear. Kindly proceed the next topic. Okay, absolutely. So अभी हमने जो बात किया, लाइक हमने जो बोला कि हम स्मॉल ओबीजे नाम का कुछ बना रहे हैं एंड हम ओबीजे के अंदर वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। वी आर एडिंग प्राइस, वी आर एडिंग क्वांटिटी, वी आर एडिंग बाग्स। ये कैसे हो पा रहा है? ये हो पा रहा है बिकॉज हम इंस्टेंस मेंबर्स की बात कर रहे हैं। ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंस्टेंट मेंबर्स। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इंस्टेंस मेंबर्स बनाने के। हम क्लास के फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं, लाइक हमने इनिट डिफाइन किया, इनिट में हमने इनिशियलाइज कर दिया सारे इंस्टेंसेस को जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। देयर कुड बी अ केस जहां पे मैं पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू करूं, लाइक सपोज मेरे पास फ्रूट्स के अलावा आई हैड अनदर फंक्शन कॉल्ड से डिस्प्ले। मेरे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले and I'm writing s dot you're not taking s अभी तक नहीं ना, x equals to 5। तो जब भी मेरा फंक्शन ये डिस्प्ले कॉल होगा ऑफ द दिस इज पार्ट ऑफ क्लास फ्रूट्स, जब ये कॉल होगा तब हमें पता चलेगा कि लाइक तब हमारे पास इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के अंदर ओबीजे के अंदर एक x को वैल्यू मिलेगी 5 नाम से, अदरवाइज x को वैल्यू 5 नाम से नहीं मिलेगी। राइट right? सो हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट करने का। हम इंस्टेंस के थ्रू बना सकते हैं इस तरीके से, हम फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं जो क्लास के पार्ट हो कुछ इस तरीके से या इस तरीके से। एंड जो हमारे इंस्टेंस मेंबर्स हैं, जो भी हमने ये बाइंडिंग बनाया, ये बाइंडिंग तब तक अब अलाइव रहेगा जब तक इसका कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस है। अगर ओबीजे रेफरेंस कर रहा है इस मेमोरी एलोकेशन को तो वो अलाइव है। अगर कोई और नाम से इस मेमोरी एलोकेशन को हम रेफर कर रहे हैं तो वो अलाइव है। बट द मोमेंट सारी मेमोरी एलोकेशन सारी रेफरेंसेस हट गई तो देयर इज अ चांस कि गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करके इसको मेमोरी से हटा देगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? अगेन लाइक दिस इज वेरी बेसिक, जो हमने अभी पिछले कोड में देखा था हम उसी को वापस से रीइटरेट कर रहे हैं टॉपिक में। हम कोई डाउट? Any doubt, students? अगर डाउट नहीं है तो एक बार प्लीज क्लियर लिख दे चार्ट में, तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Sir, students are replying clear. ओके, सो हमने देखा कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्टेंस मेंबर्स कैसे काम कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा। हमें एक डेटा दिया है क्लास नाम का, एक कैलसी क्लास दी है एंड कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोला है। क्या पॉसिबल है इम्प्लीमेंटेशन? पॉसिबल नहीं है। एरर आएगा, एरर नहीं आएगा, आउटपुट क्या आएगा आप बताएं। Student, kindly reply or you need some more time. So let's give 30 seconds extra as this Fine, and fine, see fine.
if they are able to answer. I'll make a general remark यहाँ पे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो जनरली हमारे पास एक गट फीलिंग आता है कि आंसर मे बी एरर हो या आंसर मे बी 20 हो, तो वी शुड फॉलो दैट गट फीलिंग। बस वो गट फीलिंग किसी ना किसी बेस अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है, एंड अगर हमारे को अपनी अंडरस्टैंडिंग पे कॉन्फिडेंस है तो वी शुड फॉलो दैट गट फीलिंग। Their gut feeling says that the answer is A. Only Shailesh reply that the answer is B. Sehjad reply the answer is C. Okay, so there's a small confusion कि आंसर कैसे आएगा। The correct Maximum answer in fact, जी सर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है, ओनली 2 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने बी आंसर दिया, एक स्टूडेंट ने सी आंसर दिया है। okay, so in fact the answer यहाँ पे है B। जिसने B दिया था, congratulations, you probably have a better like a decent understanding over the concept, but let's see हमारा B आया कैसे। हमें बोला क्या जा रहा है, let's start execution यहाँ से। We have to create a class named data, हमने डेटा बना दिया। अब हमें क्या बोला जा रहा है, डेटा के अंदर वैल्यूज क्या है, डेटा के अंदर वैल्यू है init and that's it। देन हमें बोला जा रहा है कैल्सी नाम से क्लास बनाओ, एंड कैल्सी के अंदर 2 फंक्शंस है सिंपल, ऐड एंड मल्टीप्लाई, राइट। अब हमें एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, D1 एंड D2 बनाना है। ओके, लेट्स मेक इट हियर। हमने D1 बनाया, D1 बनाते समय हमने क्या कहा, एग्जीक्यूशन करते समय डेटा डॉट कॉन्स्टेंट, अच्छा डेटा क्लास के अंदर एक ग्लोबल वैल्यू बन जाएगा, डेटा क्लास का एक मेंबर फंक्शन बना दो, उसको वैल्यू दे दो 20। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का एक मेंबर बनाओ डेटा, एंड उसको वैल्यू दे दो 0। सेम प्रोसेस हमने D2 के साथ किया। अब हम चाह रहे हैं कि कैल्सी प्रिंट हो, कैल्सी डॉट ऐड करें, ठीक है। अब जब हम कैल्सी डॉट ऐड कर रहे हैं, आप एक चीज नोटिस करना, हमने अभी तक कहीं पे भी कैल्सी का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। वी हैवंट मेड कैल्सी का इंस्टेंस। सो जब हम क्वेश्चन आता है कि हमें कैल्सी के इंस्टेंस को बिना यूज करे हुए कैल्सी के मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो क्या पॉसिबल है या नहीं? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू बिहाइंड ऑल द प्रोग्राम वाला जार्गन। क्या मैं क्लास के थ्रू एक मेथड को कॉल कर सकता हूँ, हाँ या नहीं? ओके, लेट्स डू दिस। आप बताओ क्या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, यस और नो। क्या मैं एक मेथड को क्लास के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हाँ या नहीं? यस सर। एक्सेस हो पाएगा, ओके। बाकी लोग चैट में अगर लिखना तो बेटर रहेगा। डोंट ओपन योर माइक्रोफोन। जसविंदर सर, डू हैव एनी रिस्पॉन्सेज अदर देन द वन जिन्होंने माइक खोल के बोला था, हाँ या नहीं? We are getting response by Priyanshi, can be done. Shubham said yes. पॉसिबल है। ओके, बट पॉसिबल नहीं है। ओके, लेट्स रिमेम्बर वन थिंग। हम ऐड के अंदर पास क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। ऐड के अंदर हम 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं।
हम पास कर रहे हैं सेल्फ, वी आर पासिंग ए एंड वी आर पासिंग बी। सेल्फ क्या है? मेरे करंट इंस्टेंस का रेफरेंस। मैंने जब क्लास को इनिशियलाइज किया, मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे रहा हूँ, है कि नहीं? जब हमने सेल्फ पढ़ा था हमने ये डेफिनेशन देखा था। बट जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉल, लाइक आई एम ट्राइंग टू कॉल आर्ट थ्रू दिस, क्या पॉसिबिलिटी है? अगेन पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज जब मैंने बोला कैल्सी पास करो, लाइक कैल्सी दो, कैल्सी तो अपना रेफरेंस खुद से नहीं पास करेगा ना। अगर कैल्सी का इंस्टेंस होता, हैड आई रिटन से दिस स्टेटमेंट कैल्सी डॉट add d1 d2 d1 d2, ये वैलिड होता। एंड हाँ, जिन लोगों ने आंसर बोला था 0 आएगा वो सही होते। बट हमें क्या बोला जा रहा है? हमें कैल्सी जो क्लास है, क्लास के थ्रू एक्सेस करके बताना है। क्या क्लास के थ्रू एक्सेसिबल है? क्लास के थ्रू हाँ मेथड एक्सेसिबल है, बट हमने सारे पैरामीटर्स पास नहीं करे। हुआ क्या देखो, हमने सोचा कि कैल्सी अपना रेफरेंस खुद से दे देगा, बट रेफरेंस खाली किस चीज का जाता है? जो कि इंस्टेंशिएट हुआ है वो, until and unless otherwise specified। जो इंस्टेंस बना है, इंस्टेंस का रेफरेंस जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब क्या हमने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया था? क्या हमने स्टेटमेंट में इंस्टेंस बनाया था? हमने इंस्टेंस तो नहीं बनाया। तो हुआ क्या, जो D1 था वो यहां चला गया, जो D2 था वो यहां चला गया, एंड जो D3 था वो मिसिंग हो गया। सॉरी, जो पैरामीटर था बी पैरामीटर वो मिसिंग हो गया, वो हमने पास ही नहीं किया, एंड दैट इज वाई यहाँ पे एरर आएगा। अगर हम सेम स्टेटमेंट कैल्सी के इंस्टेंस के साथ करते तो हमारा आंसर सही आता, तब हमारा कैलकुलेशन हो पाता। ओके, यहाँ पे कोई डाउट? Student, do you have any doubt? अगेन ये नया कंसेप्ट है, एंड प्रोबेबली जब सबने बोला था कि हाँ एक्सेसिबल है बट एक्सेसिबल नहीं था, तो एटलीस्ट राइट क्लियर, अगर क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ है तो विल एक्सप्लेन इट विद अनदर एग्जांपल। Is it clear to you or not? Okay, Shubham reply clear. Rohan said another example. Priyanshi reply repeat. Okay. Tarang reply clear. So let's repeat this एक बार। रिपीट करने के लिए लेट्स सी, हमें बोला जा रहा था डेटा बनाओ, लाइक मेक अ क्लास ऑब्जेक्ट बाय द नेम ऑफ डेटा। वी डिड दैट, राइट? हमने एक डेटा बनाया, डेटा के अंदर देयर वुड बी सम वैल्यूज, करेंटली हमारे पास इनिट है। सिमिलरली हमें बोला गया कैल्सी बनाओ, एंड हमने कैल्सी बनाया, ठीक है? कैल्सी के अंदर हमने एक फंक्शन लिखा ऐड, हमने एक फंक्शन लिखा मल्टीप्लाई। अब हमने D1 एंड D2 बनाया, D1 एंड D2 को वैल्यूज दिया, विच वुड बी D1 डॉट डेटा 0 होगा, D2 डॉट डेटा 0 होगा। अब हम इफ वाली स्टेटमेंट पर आते हैं। हमें बोला क्या जा रहा है that you write calci dot data, sorry, calci dot add, I'm sorry, calci dot add, एंड हम उस add को पास करें दो पैरामीटर्स D1 एंड D2। यहाँ पे ध्यान के रखना है, क्या कैल्सी, क्या ये पर्टिकुलर क्लास जो है, क्या इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ऐड फंक्शन है? हाँ, ऐड फंक्शन है, तो एक्सेसिबल तो है, एक्सेस मिल जाएगा, विच इज परफेक्टली करेक्ट। जो ऐड फंक्शन है वो कितने पैरामीटर्स ले रहा है? वो 3 पैरामीटर्स मांग रहा है, सेल्फ, ए एंड बी। सेल्फ बीइंग द रेफरेंस एंड ए एंड बी बीइंग सम पैरामीटर्स जो हमने पास किया उसको। बट अब देखो एक बार, हमने कैल्सी डॉट ऐड जब कॉल किया, हमने पैरामीटर्स कितने पास करे? हमने पैरामीटर्स पास करे एक, एंड ये दूसरा,
हमने थर्ड पैरामीटर पास नहीं किया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट until unless मैं स्पेसिफाई करता हूँ अदरवाइज, क्लास अपना रेफरेंस पास नहीं करेगा। क्लास डज नॉट पास इट्स रेफरेंस। अब अगर मैं चाहता कि क्लास अपना रेफरेंस पास करे, तो मेरे पास ऑप्शन होता है इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर फंक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए कि ये फंक्शन क्लास मेथड बन जाए। बट जो क्लास मेथड है हम अभी एक सेकंड में देखेंगे। अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट हमारा बिहेवियर है, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या कहता है कि मेरे को एक क्लास कैलसी का, क्लास डेटा का एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना है। आई हैव टू इंस्टेंशिएट, आई हैव टू मेक सम मेमोरी एलोकेशन, एंड उस मेमोरी एलोकेशन के थ्रू मुझे पास करना है। तो मैंने बोला था अगर मैं कैलसी अन ब्रैकेट्स कर देता तो सॉल्व हो जाता। वो कैसे होता, लेट्स सी। अगर मैं सपोज यहाँ पे एक वैल्यू बनाता हूँ C1, I say C1 equals to calci, एंड कैलसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। मेमोरी में आप देखना क्या होगा, मेमोरी के अंदर मेरे पास एक C1 बनेगा ऑफ क्लास कैलसी। अब इफ आई राइट C1 डॉट add एंड मैं पास कर रहा हूँ D1 एंड D2, राइट। हमने क्या कहा, C1 में जाओ चेक करो ऐड है, ऐड नहीं है। क्या कैलसी क्लास के अंदर ऐड है? हाँ ऐड है। जो ऐड फंक्शन है उसको ये पूरा रेफरेंस पास कर दो, वट एवर द मेमोरी एलोकेशन इज, वो पूरी की पूरी मेमोरी एलोकेशन पास करो, एंड साथ में जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स पास कर दो। तो D1 एंड D2 पास कर दो। तो अगर मैं C1 के थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, C1 के थ्रू एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, सेल्फ की जगह मेरे पास C1 जा रहा है, ए की जगह मेरे पास D1 जा रहा है, एंड बी की जगह मेरे पास D2 जा रहा है। दीज आर द पैरामीटर्स जो मैं पास कर रहा हूँ। बट जब मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था कैलसी के थ्रू कॉल करने का, वो चीज नहीं हो पा रही थी, बिकॉज जो पहला पैरामीटर था सेल्फ, वो नहीं पास हो पाया। क्लास ने अपने आप को बाय डिफॉल्ट पास नहीं करा, वेराज इंस्टेंस ने अपने आप को बाय डिफॉल्ट पास कर दिया। सेम थिंग विल हैपन अगर मैं मल्टीप्लाई के साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ C1 डॉट मल्टीप्लाई, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा बिकॉज मैंने ये वाला रेफरेंस यहाँ पे पास किया है सेल्फ की जगह। बट अगर मैं लिखता हूँ कैलसी डॉट मल्टीप्लाई, ये नहीं चलेगा, यहाँ पे एरर रेज होगा। आई होप इट्स क्लियर। आप अगर क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद एक बार वापस से डिस्कस कर लेंगे। दैट विल गिव अस अनदर। जी सर। Rohan reply, it is clear. Please student mention it is clear to you. I believe it is a crystal clear explanation about the object, how they behave, how they are passed to function. Still, if you have any doubt, please write. Ritik reply clear. Okay, good. So students are replying, it is clear. So we may proceed. If they have still any doubt, we already shared our WhatsApp number with you, and you may contact us and we will explain it again. Okay. Sir, you may proceed, sir. Yeah. तो हम जब बात कर रहे हैं अगले टॉपिक का, वी आर सेइंग क्लास मेथड्स के बारे में। एंड अभी हमने कहा कि जब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्लास के थ्रू कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, एरर रेज होगा एंड वो बोलेगा पैरामीटर्स नहीं है। बट जैसे मेरे पास बाकी लैंग्वेजेस के अंदर ऑप्शन होता है क्लास के थ्रू कॉल करने का, पाइथन में भी कुछ ना कुछ ऑप्शन तो होना चाहिए ना। इट शुडंट बी कि यार पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए, लाइक वो फिक्स करने के लिए, वी हैव समथिंग कॉल्ड क्लास मेथड्स। क्लास मेथड्स हमारे लिए ऑप्शनल है, मतलब इससे पहले अभी तक हमने देखा भी नहीं था कि क्लास मेथड होता क्या है। एंड जो क्लास मेथड्स हम बनाएंगे वो एक्सेसिबल है क्लास ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ओनली, जिसका मतलब है कि मैं कैलसी के थ्रू ही एक्सेस कर सकता हूं, मैं कैलसी के
इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, राइट? अच्छा, अब ये बनाते कैसे हैं? बनाने के एक सिंपल सा सिंटैक्स है। आप यहाँ पे ये देख रहे हो, एट क्लास मेथड, दिस इज कॉल्ड अ डेकोरेटर। एंड हम क्लास से पहले अगर लिख दें कि एट क्लास मेथड, तो ये हमारे इंटरप्रेटर को बता देगा कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये खाली क्लास के थ्रू कॉल होगा एंड इंस्टेंस के थ्रू कॉल नहीं होगा। ओके, अभी क्वेश्चन आता है, राइट? अभी हमने इससे पहले देखा था, मैंने एक क्लास बनाई, मैंने एक इंस्टेंस बनाया था। आई सेड C1 इक्वल्स टू calc, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, एंड आई सेड C1 डॉट add, एंड मैंने इसमें पैरामीटर्स पास कर दिए थे। क्या ये अब पॉसिबल है अपडेटेड कोड के साथ? हाँ या नहीं? क्या इस वाले कोड के साथ, इस इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा? Ritik Method reply error raise no. होगा। Ritik reply no. Soumya reply no. Ritik Kaushik reply no. Shubham Prakash reply no. विच इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पे हमारा एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे नहीं चलेगा, बिकॉज हमने डिफाइन कर दिया कि क्लास के थ्रू ही एक्सेस करना है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो थी यहाँ पे, ऐड वाली चल जाएगी। ऐड वाले में हम कहेंगे कि D1 का डेटा एक्सेस करो, D2 का डेटा एक्सेस करो एंड मॉडिफाई करो, एंड मॉडिफाई पॉसिबल होगा, वेर एज बाकी जगह पॉसिबल नहीं होगा। लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, दिस लाइन विल नॉट वर्क, वेर एज दीज विल। अब क्लास मेथड के बाद हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बताएं इसका आंसर क्या आएगा? आई गिव एक्स्ट्रा 30 सेकंड्स बिकॉज कोड थोड़ा सा लंबा है हमारा यहाँ पे। Yes, we give another 30 seconds to the students. We are getting our first response from Daksh Trivedi, that is B. Shubham Prakash reply B. Ritik reply B. Student, we are in very मतलब 108 हैं हम लोग यहाँ पे अभी अवेलेबल, और खाली 3 आंसर 4 आंसर। हर्षुल नाउ रिप्लाई बी। सबको जॉब चाहिए ना, तो सबको आंसर भी देना पड़ेगा। उत्कर्ष रिप्लाई ए, समीर रिप्लाई बी, शुभम रिप्लाई बी, अमन तिवारी रिप्लाई बी। तो सर हमारा मेजॉरिटी रिस्पांस यहाँ पे बी है। Yes sir, majority reply is B. I am saying the same thing, sorry, B. Okay, so B is the correct answer in fact. अच्छा, B करेक्ट आंसर क्यों है? बिकॉज हम यहाँ पे डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई को कॉल कर पा रहे थे, एंड बिकॉज हम मल्टीप्लाई को कॉल कर पा रहे थे, हमने बोला calc डॉट डेटा को एक्सेस करें एंड calc डॉट डेटा विल हैव द अपडेटेड वैल्यू, राइट?
अच्छा, एक छोटा सा चीज मे बी जो हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं एंड विच वी शुड नॉट स्किप। फालसी का डेटा तो हमने यहाँ पे कहीं बनाया नहीं था ना क्लास के अंदर। लाइक आप अगर यहाँ पे देखें इस पूरी क्लास डेफिनेशन के अंदर हमने कहीं पे भी ये नहीं बोला था कि इस क्लास का एक मेंबर होना चाहिए डेटा नाम से, बट हमें मिल रहा है। हम जब इसका एग्जीक्यूशन करेंगे आई टेल यू दैट आंसर 400 आ रहा है। तो ये डेटा आया कहाँ से? ये डेटा आया जब मैंने ये फंक्शन कॉल करे। जब मैंने यहाँ पे क्लास कैल्सी डॉट एड कॉल किया तो मेरे पास कैल्सी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा नाम का एक वैल्यू बना एंड उस डेटा को वैल्यू असाइन हुई 0। जब मैंने मल्टीप्लाई कॉल किया तो ये डेटा की वैल्यू अपडेट हो गई एंड अपडेट होकर के वैल्यू हो गई 400 एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली क्लास का मेंबर नहीं बनाया। वी डिड नॉट मेक एन एक्सप्लिसिट मेंबर ऑफ द क्लास, बट थ्रू फंक्शंस हमने क्लास के मेंबर को इंस्टेंशिएट कर दिया। थ्रू फंक्शंस हमने क्लास के मेंबर को अपडेट कर दिया एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, ये था हमने क्लास मेंबर्स की बात करी एंड मेथड मेंबर्स की बात करी, सॉरी क्लास मेथड्स की बात करी। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है स्टैटिक मेथड्स का। अभी हमने जो देखा कि किस तरीके से इंस्टेंस के थ्रू मेथड को कॉल कर सकते हैं या क्लास के थ्रू मेथड को कॉल सकते हैं कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? इफ यू फील कि आंसर एबीसीडी में से कुछ नहीं है, एरर आना चाहिए तो राइट एरर। इफ यू थिंक कुछ और वैल्यू आनी चाहिए, कुछ और न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए, राइट दैट। Students, please reply. We need a good number of reply. This is very easy question. Rohan reply A, Ritu reply A, Shubham reply A, Daksh Trivedi reply A. Sir, all the students are replying answer A. आंसर ए, बट कोई एरर नहीं कह रहा। No, ठीक है, only A. लेट्स यहाँ पे आंसर क्या था इनफैक्ट। आंसर वाज ए। अच्छा, तो अभी तक हमने डिफरेंस क्या देखा? अब ये देखना, अगर हम नॉर्मल मेथड लिख रहे हैं, नॉर्मल वाले केस के अंदर हम इंस्टेंस के थ्रू कॉल कर पा रहे हैं। अगर मैं आर्ट क्लास मेथड यूज कर रहा हूं तो मैं खाली क्लास के थ्रू कॉल कर पा रहा हूं। बट अगर मैं आर्ट स्टैटिक लिखता हूं तो कोई भी एलिमेंट पास नहीं हो रहा बाय डिफॉल्ट। नॉर्मल मेथड लिखने में आई वॉज गेटिंग पास्ट इंस्टेंस। जब मैंने आर्ट क्लास मेथड लिखा तो मेरे पास पास हो रहा था क्लास एज अ पैरामीटर। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई पर्टिकुलर वैल्यू पास नहीं हो रही। हमने लिखा पाइथन डॉट ओपी 10 एंड 20। जो हमारा इंटरप्रेटर है उसने क्या बोला, पाइथन क्लास में जाओ, चेक करो ओपी एग्जिस्ट करता है। हाँ, ओपी एग्जिस्ट करता है। ओपी टेक्स 2 पैरामीटर्स, मुझे दोनों पैरामीटर्स मिल रहे हैं। आप दोनों पैरामीटर्स को जाकर के अपडेट करो एंड दैट्स इट। क्लिक, सॉल्व करो मैथमेटिकल इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा है एंड रिजल्ट को रिटर्न करा दो। So, जब हम स्टैटिक मेथड की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड कैन नाइदर टेक द सेल्फ इंस्टेंस नॉर द क्लास इंस्टेंस। ठीक है,
एंड दीज आर एसेंशियली लाइक प्लेन फंक्शंस, बट ये क्लास का पार्ट है. तो इनको एक्सेस करने के लिए मुझे क्लास का नाम यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो फंक्शन है, लाइक इन दिस केस ओपी, बिलोंग्स टू द क्लास पाइथन. तो मुझे पाइथन डॉट ओपी लिखना पड़ेगा. बट as such, I'm not taking the object instance, I'm not taking the class instance as parameters. मेरे को यहाँ पे जो 10 and 20 मिला था, वो डायरेक्टली num1 gets updated to 10, num2 gets updated to 20. हमने उसको सॉल्व किया, 20 minus 10 into 50 किया, into 5 किया, हमारे पास आंसर आ गया 50, which was the correct answer हमारे लिए. कोई डाउट इस कंसेप्ट में? स्टैटिक मेथड कैसे काम कर रहा है? Students, any doubt, please? Shubham reply clear. Ritik said no, no doubt. Rohan Chaudhary reply clear. So I believe this topic is clear to the students. Sir, सर रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है. नहीं अभी तक किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला ऐसा कुछ, सब कह रहे हैं Okay. आ गया है सब कुछ. So let's jump on to the next question then. Next question में students आपके पास 2 मिनट होगा सॉल्व करने के लिए. तो read the question completely, thoroughly and then answer. अगले वाले क्वेश्चन के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थोड़ा सा पार्ट इनहेरिटेंस का भी. तो व्हेन दैट कम्स मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि इनहेरिटेंस किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है. अदरवाइज ट्राई एंड आंसर क्या सोल्यूशन है. Sir, students are replying answer A. So they're saying the answer should be A, and which is the correct answer. अब A कैसे आया? Let's discuss that एक बार जल्दी से, and then we'll take a short break for 2 minutes. A लाने के लिए, like not A लाने के लिए, but इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमने करा क्या? हमने देखा कि हमारे पास 2 सिंपल क्लासेस हैं. We have a class called parents. We have a class called child. इसके अंदर दोनों में एक init फंक्शन है, दोनों में एक show फंक्शन है. तो let's just write that init and show. अब हमें बोला जा रहा है कि सन नाम से चाइल्ड क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाए. चल हमने बना लिया. अब सन के अंदर आप शो कॉल करें. सन के अंदर हम जब शो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? सेल्फ डॉट नाम. क्या मेरे चाइल्ड के पास, क्या मेरे सन के पास नम वैल्यू है? हाँ नम वैल्यू होगी, बिकॉज इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था एंड नम की वैल्यू वुड बी 100. अगेन यहाँ पे जो ये सुपर कीवर्ड है वो कैसे कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर्स किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, विल डिस्कस जस्ट आफ्टर द स्मॉल ब्रेक. इसके अलावा हमें बोला जा रहा है कि var की वैल्यू जो है, अब var की वैल्यू प्रिंट करके बताएं. तो लेट्स डू दैट. var की वैल्यू हमने असाइन कर दी 200, एंड अब बोला जा रहा है कि प्रिंट कर दो नाम को var को.
तो अगर मैं आउटपुट स्क्रीन की बात करूंगा तो आउटपुट स्क्रीन में कुछ इस तरीके से आएगा, देयर वुड बी 100, देयर वुड बी 200। अब पेरेंट डॉट शो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट डॉट शो पॉसिबल है बिकॉज शो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। अब यहाँ पे देखो, इट्स नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर्स। हमने पेरेंट डॉट शो कॉल किया, पेरेंट डॉट शो ने बोला 4 और 5 को प्रिंट कर दो। 4 और 5 नाम एंड वार जो शो के अंदर है, दोज आर लोकल वैल्यूज। जैसे ही शो का एग्जीक्यूशन खत्म होगा वो मेमोरी में से हट जाएंगी। हमने वैल्यूज प्रिंट कराए, वैल्यूज प्रिंट कराने पे हमें मिल रहा है 4 और 5 एंड दैट इज द आउटपुट हमारे लिए 100, 200, 4 और 5। कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। आई एक्सप्लेन इट अगेन एक बार जल्दी से। जब हमने बोला कि हमें सन बनाना है, वी से दैट हमें एसओएन सन बनाने की कोशिश करनी है। तो सन बनाते समय हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में भी देखा था, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेंगे। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन होता है। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन का फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, आप मेरी बेस क्लास में जाओ एंड आप मेरी बेस क्लास में जाकर के उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करो। अच्छा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है, तो इस इंस्टेंस के अंदर जो इंस्टेंस हम काम कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, इस इंस्टेंस के अंदर एक नम वैल्यू बनाओ एंड इस नम वैल्यू को 100 स्टोर करा दो इसमें नम नेम के अंदर। हम वापस इधर है, इस लाइन का एग्जीक्यूशन हुआ, सेल्फ डॉट वार का एग्जीक्यूशन हुआ, विच मीन्स एक वार बनाओ एंड वार को असाइन कर दो 200। अब उसके आगे क्या बोला जा रहा है, जस्ट प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है करंट इंस्टेंस के अंदर जो वैल्यू है नम एंड वार की, विच इज 100, 200 एंड आपको प्रिंट करना है जो वैल्यूज पहले थी, लाइक जो ये स्टैटिक मेथड बनाया है उस स्टैटिक मेथड के अंदर जो वैल्यूज थी उसको प्रिंट करना है, विच इज 4 और 5। कोई डाउट यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है? अगर ऊप्स वाले कंसेप्ट में डाउट है तो विल डिस्कस दैट अभी जस्ट 2 मिनट में। Any doubt, students? If you don't have any doubts, then we proceed towards your attendance. Please write your okay. Priyanshi said repeat. Repeat this concept. Okay. Any other specific doubt, Priyanshi? What part of this execution do you want to repeat, or do you want a repeat of the entire concept? I'll repeat the entire thing. Okay. हमारे को बोला क्या जा रहा है यहाँ पे? Let's just start from the start. You have to create a parent. एक पेरेंट क्लास बनानी है, एक चाइल्ड क्लास बनानी है। जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर 2 मेंबर्स हैं, init and show. Right? This is 1, this is 2. These are the 2 members of parent class. अब जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर क्या बोला जा रहा है, आपके पास 2 मेंबर्स हैं, init and show. परफेक्ट। अब हम कह रहे हैं कि सन एक नाम का मेमोरी एलोकेशन करते हैं। इस मेमोरी एलोकेशन के अंदर इसको नाम देते हैं सन एंड जो ये चाइल्ड क्लास है इसके इनिट को एग्जीक्यूट करते हैं। अब चाइल्ड क्लास के इनिट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने पहली लाइन क्या देखी, आपको बेस क्लास के इनिट को कॉल करना है। जो ये सुपर कीवर्ड है, ये जो सुपर हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमें बताता है कि आपको करंट क्लास की बात नहीं कर रहे, जो बेस क्लास के अंदर जाए एंड आप बेस क्लास के अंदर जाकर के चेक करें कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एंड अगर एग्जिस्ट करता है तो आप उसको एग्जीक्यूट करें। अब मेरे पास बेस क्लास के अंदर इनिट एग्जिस्ट करता है, मेरे बेस क्लास का इनिट क्या कह रहा है, जो ये करंट इंस्टेंस है, दिस एंटायर इंस्टेंस जो पास हो रहा है थ्रू आउट, आप उस इंस्टेंस के अंदर एक नम नाम का वैल्यू बनाए और उस नम वैल्यू को 100 असाइन कर दो।
सेकेंड स्टेटमेंट, मेरे इस पर्टिकुलर इंस्टेंशिएशन का आप एक वार बनाए, इस वार को वैल्यू असाइन कर दो 200। यहां तक क्लियर है? हमने खाली जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया था चाइल्ड क्लास का, हमने खाली अभी इसका एग्जीक्यूशन किया। अब इसके एग्जीक्यूशन से क्या हुआ, मेमोरी एलोकेशन हुआ सन नाम से, एंड उस सन नाम की एलोकेशन को कुछ कुछ वैल्यूज उसके अंदर नाम ऑब्जेक्ट बना, वार ऑब्जेक्ट बना, एंड नाम एंड वार के पास अपनी वैल्यूज है। अब जब मेरे को बोला जाता है सन डॉट शो करो, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो मैं ब्रैकेट में मार्क कर रहा हूँ भी। जब इस ब्रैकेट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट किया तो सेल्फ के अंदर तो ये पूरा का पूरा हमारा वो जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है। दिस एंटायर ऑब्जेक्ट व्हेन इट गेट्स पास्ड, हम कह रहे हैं सेल्फ डॉट नाम प्रिंट करो। क्या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर नाम एग्जिस्ट करता है? हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। नाम के पास हम वैल्यू है, वो वैल्यू है, आप वैल्यू को प्रिंट कर दो, 100 प्रिंट हो जाएगा। देन वार वैल्यू है, हाँ वार है, वार को प्रिंट कर दो, 200 प्रिंट हो जाएगा। अब जब हम ये सेकंड लाइन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, दिस इज ऑल्सो, दिस इज डन, दिस इज डन। अब जब हम पेरेंट डॉट शो करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस लाइन, व्हाट्स गोना हैपन, हम जाएंगे पेरेंट क्लास के पास, पेरेंट क्लास में हम चेक करेंगे शो नाम का फंक्शन, हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब पेरेंट क्लास के अंदर जो फंक्शन है शो, उसके अंदर हमने सबसे पहले दो वेरिएबल्स बनाए, नाम एंड वार। अगेन जो ये नाम एंड वार बने, ये इंडिपेंडेंट है इन वैल्यू से जो सन के अंदर थी। तो देर इज सम वैल्यू नाम, देर इज सम वैल्यू वार, जो कि मेरे पास शो फंक्शन जो है उसके अंदर बिलोंग करता है। नाम के पास वैल्यू है 4, वार के पास वैल्यू है 5। अब मेरे को बोला जा रहा है कि नाम को प्रिंट करो, वार को प्रिंट करो। नाम को जब मैंने प्रिंट किया आंसर आया 4, वार को जब मैंने प्रिंट किया आंसर आया 5। तो कुछ इस तरीके से मेरे को आउटपुट मिलेगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। Priyanshi reply, yes, it is clear. ओके, सो लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं क्या हम? Yes, you may आई जस्ट take स्विच break स्लाइड। also, and I believe we just go through the basic object-oriented pillars that, and after that we may open their mic for the doubt session also, because we already had a 10-5. ओके, is the presentation visible? Like, is the screen visible now? Yes, sir, it is visible. Okay. So अब हमने बात किया अभी तक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, एंड वो एक दूसरे से कैसे डील कर रहा है। नाउ व्हाट वी गोना डिस्कस इज द 4 पिलर्स जो हमारे पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे हैं। द कोर कंसेप्ट जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चल रहा है, वो 4 कंसेप्ट है क्या? वो 4 कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अगेन जिन लोगों ने पाइथन पहले पढ़ रखा है या थोड़ा सा भी बैकग्राउंड है आपका प्रोग्रामिंग का, आपने ये चारों टर्म्स सुनी होंगी। कैन आई गेट अ यस और नो कि ये टर्म्स सुनी है या नहीं सुनी? हाँ ये टर्म्स सुनी है ना, ये टर्म्स नहीं सुनी? So students are replying yes, they listen this kind this terms. ओके, तो ये सिमिलर कि एग्जैक्टली होता कैसे, लाइक व्हाट आर द बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन देन। मेरे पास एक सिंपल क्लास है पेरेंट नाम से, एंड इस पेरेंट क्लास के ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आप एक इनिशियलाइजेशन करें एंड आप शो करें, एंड आपको बताना है कि एरर आएगा नहीं आएगा, एंड अगर एरर आएगा तो कहां पर आएगा।
यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर ट्रिक है वो अंडरस्कोर्स को लेकर के है। एंड अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे तो हमने अंडरस्कोर्स डिस्कस किया था एक बार पहले भी, जब हमने ये बात करी थी कि अंडरस्कोर का मतलब होता है प्रोटेक्टेड या प्राइवेट या फिर डेटा को छुपाने का। सर रिस्पॉन्स क्या है हमारे पास अभी तक? We are getting 4 responses and all having the same answer, C. सी। सो लेट्स गिव अनदर 30 सेकंड फॉर अदर्स टू रिस्पॉन्ड। अगर नहीं आता देन विल डिस्कस की सोल्यूशन किस तरीके से सॉल्व होगा। Yes, sure. ओके लेट्स डिस्कस ये सोल्यूशन कैसे आया। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक सिंपल क्लास थी पेरेंट नाम से। पेरेंट क्लास के अंदर हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन लिखा था, इनिट फंक्शन लिखा था। एंड इनिट फंक्शन के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने की कोशिश करी है, डबल अंडरस्कोर नाम, सिंगल अंडरस्कोर नाम 2 एंड नाम 3, राइट। अब हम जब एग्जीक्यूशन करने की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें बोला जा रहा है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं, गिव मी अ सेकंड, क्या, तो जो ये स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर सबसे पहले आप अल्फा डॉट शो कॉल करें। आप जो हमारा इंस्टेंस बना है अल्फा, आप उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें एंड उसके अंदर जो शो फंक्शन है उसको कॉल करें। तो हम पहले एक बार अल्फा बनाते हैं। अल्फा मेमोरी के अंदर हमारे पास डबल अंडरस्कोर नाम होगा, अंडरस्कोर नाम 2 होगा एंड हमारे पास नाम 3 होगा। अल्फा के ये तीनों हमारे पास मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स की वैल्यूज है 100, 50 एंड 25। अब जब मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे को क्या पता चल रहा है, पेरेंट, बिकॉज हम पेरेंट के थ्रू कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पेरेंट क्लास के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेस पॉसिबल है एंड हमारे को आंसर्स मिल रहे हैं। जो क्लास है उसके थ्रू मैं अगर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा मुझे मिल जाएगा एक्सेस। तो हमारे पास ये जो पहली तीनों लाइनें थी ये तो आएंगी ही आएंगी। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, जो हमने एक्सेस मॉडिफायर्स लगाए वो कैसे काम करेंगे, जो ये डबल अंडरस्कोर है या सिंगल अंडरस्कोर है ये किस तरीके से काम कर सकता है। तो डबल अंडरस्कोर बेसिकली मीन्स कि जो मेरा वैल्यू है, जो मेरा मेंबर है वो कंप्लीटली प्राइवेट है, वो इंस्टेंस के बाहर एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे। सो जब मैं कहता हूं कि मुझे अल्फा डॉट नम की एक्सेस चाहिए, मुझे नहीं मिलेगी। दिस इज स्ट्रांगली प्राइवेट एंड एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। बट जब मैं कहता हूं कि सिंगल अंडरस्कोर नाम, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू जो हमने प्रोटेक्टेड पढ़ा था पहले। अगर हम इनहेरिट करेंगे तो इनहेरिटेंस में नहीं आएगा, बट अदरवाइज विल हैव एक्सेस एंड दैट कंसेप्ट इज यूज्ड। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे को प्रिंट करके वैल्यू मिल जाएगा। एंड विच इज वाई हमारे पास आंसर के अंदर 100, 50, 25, 25, 50 एंड एरर आएगा, एंड स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट एरर आएगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारे को मिल नहीं रही है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर। एंड दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट? हाइडिंग डिटेल्स। हम डेटा को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द यूजर्स, फ्रॉम द पीपल हु आर यूजिंग आवर क्लासेस। ओके, अब जो पाइथन लैंग्वेज है हमारी, पाइथन लैंग्वेज के अंदर सबसे डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि हर एक चीज को पब्लिक बना दो, विच इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव टू एवरी अदर लैंग्वेज, जहां पे हम हर एक चीज को प्राइवेट बना के रखते हैं।
लाइक इन सी प्लस प्लस अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक क्लास बना रहा हूँ, मैं क्लास बनाता हूँ सी प्लस प्लस के अंदर, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट में जितने भी वेरिएबल्स बनाने की कोशिश करूंगा वो प्राइवेट होंगे। बट यहाँ पे कंप्लीट ऑपोजिट है। पाइथन में एवरीथिंग इज डायरेक्टली एक्सेसिबल एंड उसको हमें रोकना होगा, एंड रोकने के लिए हम स्ट्रांगली प्राइवेट एंड प्राइवेट कॉल करेंगे। तो ये होता क्या है वो डिस्कस करते हैं। These are essentially very much similar to the access modifiers. हमने बोला था सी लैंग्वेज के अंदर, और सॉरी सी प्लस प्लस के अंदर, वी रोट समथिंग लाइक पब्लिक एंड num3। हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे एंड हम बताएंगे कि हाँ ये पब्लिक एक्सेस के लिए है, ये एक इंटीजर टाइप है एंड इसको num3 नाम देना है। एंड सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं जब हम सिंपली लिख रहे हैं कि इननेट के अंदर भी रोट num3 equals to I think 100 का वैल्यू। When we write that, this is what we're saying: create a number or create an integer number, उसको नाम दे दो num3 and उसको publicly accessible कर दो because that is the default behavior। अगर मैं protected access की बात कर रहा हूँ, मैं एक single underscore लगाऊंगा वहां पे and single underscore क्या बताएगा? मेमोरीज accessible नहीं है। accessible कब नहीं है? accessible तब नहीं है जब हम inherit कर रहे हैं, but otherwise they're accessible through the class and through the instance। देन हम बात करेंगे प्राइवेट मॉडिफायर की। प्राइवेट क्या है? डबल अंडरस्कोर लगा दिया। हमने बोला कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकते। अब इस डायरेक्टली एक्सेस को रोकने के लिए, लाइक डायरेक्ट एक्सेस जो पब्लिक डिफॉल्ट बिहेवियर था पाइथन लैंग्वेज का, उसको रोकने के लिए वी यूज डबल अंडरस्कोर। एंड ये खाली क्लास के थ्रू एक्सेसिबल है बट क्लास के बाहर नहीं है। आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास एंड नॉट आउटसाइड द क्लास। ठीक है, अब इसी के ऊपर आपका एक इन्फोसिस का क्वेश्चन आया था, आप मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सो कोई जसविंदर सर, डू यू हैव एनी रिस्पॉन्सेस सो फार? Yes, students are replying A as an option answer. एंड लेट्स सी क्या ए सही है या नहीं। पब्लिक एट्रीब्यूट्स एक पर्टिकुलर क्लास के आर ओनली accessible inside the class. That's for shit, right? That doesn't make any sense. पब्लिक का तो मतलब ही ये है कि हमें कहीं से भी एक्सेसिबल होना चाहिए, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है। प्रीफिक्सिंग लीडिंग अंडरस्कोर मेक्स इट प्राइवेट, ये तो अभी हमने जस्ट देखा है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स कैन बी एक्सेस्ड outside the class with the help of corresponding getter and setter methods। अगर आप अभी यहाँ वाली स्लाइड में देखोगे, हमने क्या बात बोली थी कि जितने भी प्राइवेट मेंबर्स हैं वो क्लास के थ्रू एक्सेसिबल हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 है वो सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट, राइट। इसके अलावा क्या हम मेथड्स को प्राइवेट बना सकते हैं? यस, मे बी न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, बट हाँ हम प्राइवेट नहीं बना सकते मेथड्स को। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेक मेथड्स प्राइवेट। अच्छा, इसी के बाद एक और क्वेश्चन है, इन्फो का ही है, इन्फोसिस का ही है। क्या आप इसको आंसर कर सकते हो? जिन मैंने अभी आपसे पूछा था कि क्या आपने टर्म सुन रखी है, encapsulation and abstraction and all of these terms। अगला क्वेश्चन उन बेसिक टर्म्स के ऊपर है। आपको एक कोड दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी वैलिड है इस पर्टिकुलर कोड के लिए।
Yes, we are getting responses. Many students are, all of the students are giving the option B as an answer. ऑप्शन बी कि हमारे पास यहाँ पे इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म है, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर. अच्छा, करेक्ट आंसर है, सही है. एक बार एक्सप्लेनेशन स्टिल देख लेते हैं. इनहेरिटेंस तो डायरेक्टली दिख रहा है, राइट? पाइथन लैंग्वेज के अंदर अगर मैं एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करवाना चाहता हूँ तो आई सिंपली राइट समथिंग लाइक दिस. मैंने एक क्लास ए बनाया, क्लास ए के अंदर कुछ डेफिनेशन है, मैंने एक क्लास बी बनाया एंड मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि मुझे क्लास ए को इनहेरिट करना है. जितने भी वैल्यूज एंड जितने भी मेंबर्स हैं क्लास ए के, मेरे पास क्लास बी के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज आ जाएंगी. सो यस, इनहेरिटेंस है. क्या पॉलीमॉर्फिज्म है? डेफिनेटली. मेरे पास जो ये फंक्शन है, आप ध्यान देना, कॉलिंग फीचर. कॉलिंग फीचर जो फंक्शन है, ये एक ही फंक्शन, एक ही नाम से विद द सेम पैरामीटर्स इवन, दो डिफरेंट वैल्यूज देगा मुझे. तो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. क्या इनकैप्सुलेशन है? द मोमेंट हमने बोला कि क्लासेस का कंसेप्ट लग रहा है, ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट लग रहा है, हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हम बाइंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इनकैप्सुलेशन. अभी तक मैंने आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाए थे जिसके अंदर मैंने बोला था कि सपोज फोन क्लास है, फोन क्लास के अंदर हमारे पास इनिट होगा, हमारे पास कॉलिंग होगा, राइट? कॉलिंग फीचर होगा. कुछ इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया था. दिस इन टर्न, दिस एंटायर डायग्राम इज इनकैप्सुलेशन. हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज को डाल रहे हैं एंड हम उसको कैप्सूल कर रहे हैं. एक कैप्सूल के अंदर, जैसे अगर आपने कभी बचपन में मेडिकल कैप्सूल खोल करके देखा होगा, उसके अंदर कोई पाउडर होगा या फिर उसके अंदर कोई और छोटी छोटी गोलियां होंगी, राइट? दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. व्हाट वी आर डूइंग इज, हम एक कैप्सूल बना रहे हैं फोन नाम से, जिसके अंदर इनिट फंक्शन है, जिसके अंदर कॉलिंग फीचर है, जिसके अंदर बहुत सारे अपने मेंबर्स हैं. तो यस, एब्सोल्युटली इनकैप्सुलेशन भी एग्जिस्ट करता है. सो शुड वी स्टॉप हियर इनकैप्सुलेशन को डेप्थ में जाने से पहले and take questions? Yes. Now already we have a 10:20 and we may open their mic and we will take their doubts also. Okay, sir. So I am going to stop the Sir. recording. Yeah.